नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन नोरबू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा ड्रिबुंग मठ में गांधे गामचो समारोह में शामिल हुए। खनन गतिविधि पर स्थानीय तिब्बतियों की आपत्ति के बाद चीनी सरकार ने पूर्वी तिब्बत में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की। कर्नल डोमागेरी ने उत्तर प्रदेश में तिब्बत टॉक कार्यक्रम में भाग लिया। निर्वासित तिब्बती संसद ने दिल्ली में भारतीय नेताओं से मुलाकात की। यूरोपीय संत ने परम पावन दलाई लामा के पूर्ण जन्म के मामले में चीन के हस्तक्षेप की निंदा की। दुनिया भर में तिब्बतियों ने परम पावन दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की 36वीं वर्षगांठ मनाई। साप्ताहिक अवलोकन, कोरोना वर्ष का उत्सव। पिछले रविवार परम पावन दलाई लामा ने तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुक्पा परंपरा के अनुरोध पर दक्षिण भारत के ड्रिपुंग मठ में गांधे गामचो समारोह में भाग लिया। परम पावन दलाई लामा को गेशे लहरम्पा उपाधि प्रदान करने की 91वीं वर्षगांठ का सम्मान करते हुए गेलुक्पा बौद्ध सांस्कृतिक सोसाइटी और लहादे छेटुल मेलम छेमो ट्रस्ट ने परम पावन को नवनिर्मित लहरम्पा गेशे पुरस्कार प्रदान किया। सूत्रों का कहना है कि पूर्वी तिब्बत के सेशुल कांटी जाचुका के काशी गांव में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है और चीनी अधिकारियों ने गांव में सोने की खनन गतिविधि पर स्थानीय तिब्बतियों की आपत्ति के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी, यातना, पूछताछ और आक्रामक घर की तलाशी ली है। 6 नवंबर को लगभग 80 स्थानीय तिब्बतियों को कथित तौर पर चीनी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कथित तौर और पूछताछ के लिए सेशुल कांटी ले जाया गया। आज उनकी गिरफ्तारी के 1 महीने से अधिक समय बाद उनमें से 7 कथित तौर पर अभी भी चीनी अधिकारियों के पास हैं। स्थानीय तिब्बतियों द्वारा सेरखोक नामक स्थान पर सोने के खनन अभियान पर आपत्ति व्यक्त करने के बाद काशी गांव में तनाव बढ़ गया है। स्थानीय तिब्बतियों ने टाउनशिप अधिकारियों से हस्तक्षेप करने और खनन कार्यों को रोकने की अपील की है। उनकी चिंताओं को दूर करने के बजाय स्थानीय चीनी अधिकारियों ने ग्रामीणों की आलोचना की और दावा किया कि उनकी अपील अवैध थी। व्यापक गिरफ्तारियों के तुरंत बाद सशस्त्र पुलिस और टाउनशिप अधिकारियों ने कथित तौर पर पूरी काशी बस्ती को सील कर दिया। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को चेतावनी दी कि वह जानकारी को उच्च स्तर या बाहरी दुनिया में लीक ना करे, अन्यथा उनको एक गंभीर अपराधी माना जाएगा। कथित तौर पर सुरक्षा बलों ने घरों में प्रवेश किया, मोबाइल फोन जब्त किए और आक्रामक तलाशी ली। कथित तौर पर सशस्त्र पुलिस और सैन्य कर्मी गांव के आसपास गश्त कर रहे हैं और खनन कार्य के लिए व्यक्तियों को हिरासत में ले रहे हैं। कथित तौर पर 1990 के दशक से इस क्षेत्र में खनन गतिविधियों बार बार हुए हैं। सेशुल काउंटी और टाउनशिप अधिकारियों के साथ साथ निजी व्यवसाय के कथित तौर पर खनन में निहित स्वार्थ है और उन्होंने दशकों से चली आ रही पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी परियोजना को बढ़ावा दिया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सुरक्षा विभाग की कर्नल डोमागेरी ने इस मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संत कबीर दास स्थली में आयोजित कैलाश मानसरोवर और भारत तिब्बत संबंधों पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य विशेषज्ञ वाले तिब्बत टॉक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में भारत तिब्बत समन्वय कार्यालय द्वारा आयोजित एक सप्ताह तक चलने वाली तिब्बत टॉक श्रृंखला का एक हिस्सा था। मंच पर कई प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ कर्नल डोमागेरी ने अपने संबोधन में कैलाश मानसरोवर के वैश्विक धार्मिक और पारिस्थितिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला और चीन तिब्बत संघर्ष के व्यवहार्य समाधान के रूप में अहिंसा और बातचीत को दोहराया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तिब्बत संग्रहालय द्वारा आयोजित भारत तिब्बत संबंधों पर एक प्रदर्शनी भी प्रदर्शित की गई, जिसमें प्रतिभागियों को भारत और तिब्बत के बीच सभ्यता संबंधों पर एक दृश्य
और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किए गए। भारतीय संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के संयोजन में अध्यक्ष खिम्बु सोनम तेम्फिल के नेतृत्व में निर्वासित तिब्बती संसद की स्थायी समिति के सदस्यों ने नई दिल्ली में अपनी वकालत पहल शुरू कर दी है। पिछले सप्ताह में स्थायी समिति के सदस्य, जो 3 समूहों में विभाजित थे, भारतीय नेताओं से मिले और बातचीत की, जिनमें शामिल थे किरेन रिजिजू, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, भगीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। तिब्बती संसदों ने लोकसभा और राज्यसभा के लगभग 40 सदस्यों, अल्पसंख्यक समूहों के प्रमुखों, विभिन्न धर्मों, विश्वास समूह के प्रमुखों और प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इन कार्यक्रमों के दौरान तिब्बती समुदाय ने तिब्बत को ऐतिहासिक रूप से संप्रभु अतीत के साथ एक कब्जे वाले राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की वकालत की। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि वह पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित तिब्बती नेतृत्व के साथ ठोस और बिना शत्र बातचीत में शामिल होने का आह्वान करे। प्रतिनिधिमंडलों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से चीन द्वारा तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु प्रणालियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर वैज्ञानिक अध्ययन शुरू करने की अपील की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूतों को तिब्बत का दौरा करने की अनुमति देने के लिए चीन पर दबाव बढ़ाने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडलों ने 11वें पेंशन लामा सहित सभी तिब्बती राजनीतिक कैदी के बिना शर्त रिहाई का भी मांग की। इसके अतिरिक्त तिब्बती संसदों ने लोकतांत्रिक संस्थानों और वैश्विक स्थिरता को कमजोर करने वाली चीन के नेटवर्क अधिनायकवाद और दुष्प्रचार अभियानों का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय विधायी ढांचे की स्थापना की अपील की। उन्होंने भारतीय विधायकों से सभी उपलब्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिब्बत में मानवाधिकार के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त करने का आग्रह किया। आज सुबह तिब्बती निर्वासित संसद ने नई दिल्ली के राजघाट मेमोरियल में एक सर्वधर्म प्रार्थना समारोह का आयोजन किया, जहां अलग अलग धार्मिक समूह के प्रतिनिधियों ने विश्व शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए प्रार्थना की। कल परम पावन दलाई लामा की 90वें जयंती मनाने के लिए नई दिल्ली में एक सामरिक बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में दोनों सदनों और विभिन्न पार्टियों के सांसद एक साथ आए और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खिम्बु सोनम तेम्फिल ने स्वागत भाषण दिया। बैठक के दौरान फोरम ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्तावों को अपनाया। परम पावन दलाई लामा का 90वें जन्मदिन मनाना, परम पावन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को पहचानना, बुनियादी मानवीय मूल्यों के उनके प्रचार की स्वीकार करना, भारत के सम्मान और कृतज्ञता की पुष्टि करना और तिब्बती लोगों को समर्थन देने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध होना। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को चिन्हित करते हुए चीन में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने एक बयान जारी कर देश में समग्र मानवाधिकार स्थिति के बारे में चिंता दोहराई। यूरोपीय संघ ने तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति को चिंताजनक बताया। बयान में राज्य द्वारा संचालित औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूल और 11वें पेंशन लामा के जबरन गायब होने पर भी चिंता व्यक्त की। तिब्बत सूचना कार्यालय कैनबेरा के प्रतिनिधि कर्मा सिंघे ने सिडनी में बोंदी समुद्र तट ट्रेजेडी पर गहरा दुख व्यक्त किया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रतिनिधि कर्मा ने अपने कार्यालय की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और प्रार्थना व्यक्त की। परम पावन दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की 36वीं वर्षगांठ और 77वीं वर्षगांठ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर दुनिया भर में तिब्बतियों ने सांस्कृतिक समारोह, रैलियां और मानवीय पहलों के साथ दिन मनाया। फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क और स्विट्जरलैंड में स्थानीय तिब्बती निवासियों और तिब्बत के दोस्तों ने शांति रैलियां आयोजित की। फिलाडेल्फिया में पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जॉन शपीरो, अमेरिकी सेनेटर जॉन फेटरमैन और फिलाडेल्फिया के मेयर शेरिल एल पाकर अपना समर्थन व्यक्त करते हुए रैली में शामिल हुए और शांति और अहिंसा के प्रति परम पावन की आजीवन प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए लिखित संदेश दिए। यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein,
टोरंटो और ताइवान के तिब्बती समुदाय ने इस अवसर का जश्न मनाने के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ दिन मनाया। तिब्बत कार्यालय ब्रसल ने एक स्थानीय सूप रसोई में काम किया, जहां उन्होंने उस दिन शहर में बेघर और कम भाग्यशाली लोगों के लिए सेवा की। सिडनी में तिब्बत सूचना कार्यालय में चीनी संपर्क अधिकारी दावा सांगमो ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक दमन के खिलाफ प्रतिरोध शीर्षक से एशिया प्रशांत अनुसंधान समूह सम्मेलन में भाग लिया। भारत के भीतर पिंडा छोजम तिब्बती बस्ती, क्विम्पलिंग तिब्बती बस्ती, मेयो छिबलिंग तिब्बती बस्ती, कुल्लू और मनाली में तिब्बती समुदाय, चौनतारा तिब्बती बस्ती, खम खातो तिब्बती बस्ती, सिलीगुड़ी समेलिंग तिब्बती बस्ती, दार्जिलिंग तिब्बती बस्ती, पुरुवाला, दार्जिलिंग और वाराणसी में दिन भर की प्रार्थनाओं, सांस्कृतिक प्रदर्शनों, सामुदायिक स्वीकृति, भोजन वितरण और दान अभियान के साथ दिन मनाया गया। कोरोनावश पहल के एक भाग के रूप में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन की मुख्य सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में एक पर्यावरण सफाई गतिविधि सफलतापूर्वक आयोजित की गई। भारत में पिंडा छोजम क्षेत्रीय खुदन आयोजन समिति ने परम पावन दलाई लामा के लंबे जीवन और परम पावन के प्रमुख प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के लिए प्रार्थनाएं पढ़ने और मंत्रों का संग्रह करने के लिए सामुदायिक हॉल में एक प्रार्थना सेवा का आयोजन किया। मेयो और देहरादून तिब्बती बस्तियों की घुदन समिति ने बस्ती समुदाय के सहयोग से आसपास के गांवों में सूखा राशन, कंबल और कपड़े वितरित किए। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे आगे दीजिए। धन्यवाद।